कल मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, मुझे अच्छी लगी। एक साधक था, बहुत अच्छे साधक, जब मार्गी नहीं बने थे तभी वो परमात्मा के बहुत भक्त थे और अपने ऑफिस में, अपने घर में हमेशा परमात्मा के बारे में सोचते रहते थे। परंतु उनको पता नहीं था कि हम परमात्मा को कैसे पा सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं। मगर उनके मन में जो है व्याकुलता थी परमात्मा से मिलने के लिए। और अब जानते हैं जब व्याकुलता बढ़ जाती है उनसे मिलने के लिए तो किसी न किसी माध्यम से परमात्मा हमको मिल भी जाते हैं। व्याकुलता बढ़ी, एक आचार्य के जो है संपर्क में आए, तो हम उसके पहले तो सोचते थे हम परमात्मा को कैसे मिलेंगे। तो उसके मन में भाव आता था कि मैं परमात्मा को जो है पत्र लिखूं। तो डेली उनको पत्र लिखते थे, परंतु परमात्मा का पता क्या है, पता तो मालूम नहीं है। तो पत्र लिख करके अपने डायर में जो है डाल देते थे। कई महीनों तक प्रतिदिन वो परमात्मा को पत्र लिखते थे, अपने ड्रायर में जो है डाल देते थे। इसी बीच में जो है आचार्य के संपर्क में आए, साधना लिए, उनकी साधना अच्छी होने लगी, उनको अनुभूतियां होने लगी, आनंद भी खूब जो है मिलने लगा। और इसी बीच में जो है बाबा से उनका जो है पर्सनल कांटेक्ट हुआ। शुरू से अच्छे साधक थे ही, गुरु के संपर्क में आए, अनुभूति हुई, उनका मन जो है आनंद से ओत होने लगा। इसी बीच में बाबा के संपर्क में आए तो बाबा ने पहली मुलाकात में बोला, देखो जो तुम इतने दिनों से प्रतिदिन मुझे पत्र लिखते थे तो सारा पत्र मुझे मिलता था और तुम्हारे मन की व्याकुलता भी मुझे जो है पता चलता था। तो सारे लेटर जो है तुम्हारे जो है मेरे पास में। तुमको अनुभूति हुई, अरे ये तो आनंद मूर्ति ही जो है परमात्मा है, और परमात्मा हमको मिल गए। तो परमात्मा को हम लोग को ऑलरेडी जो है मिल चुका है और हम अच्छी तरह से जानते हैं आनंद मूर्ति ही परम ब्रह्म है और वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और हम उनके जो है शिष्य हैं। और हम लोगों में इतने इंस्पिरेशन भर दिए हैं, हम लोगों को जो है साधना की वैज्ञानिक विधि भी बता दिए हैं और हम करते हैं तो हमको आनंद की अनुभूति होती है, ये भी हमको मालूम है, मगर हमको कठोरता से करनी चाहिए। हमारे जीवन को अनुशासित बनाने के लिए उन्होंने कितने पॉइंट्स दिए, उन्होंने यम नियम दिए, पंचदशील दिए, 16 पॉइंट्स दिए, वर्कर्स रूल दिए और रूट रूल दिए, 40 पॉइंट दिए, क्या क्या नहीं दिए। अगर ठीक से साधना करें और बाबा के जो है कंडक्ट रूल को अगर मान करके चलें तो हमारे अंदर में इतनी अधिक जो है प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि प्रेरणा तो जो है अंदर में ही, पर प्रेरणा का स्रोत तो हमारे अंदर में ही भरा पड़ा है। सिर्फ हमको अनुशासन में रहने की जरूरत है, पालन करने की जरूरत है।
मैंने स्वयं बाबा के श्रीमुख से सुना कि देखो जी, मैंने 16 पॉइंट दिया है, 16 पॉइंट के पालन के द्वारा हर एक साधकों को मैं देवत्व में प्रतिष्ठित करूंगा। तो कैसे हम देवत्व में प्रतिष्ठित हो सकते हैं, उसकी कला भी जो है बाबा ने, विधि भी हम लोग को बता दिए हैं। और जो साधना करते हैं 16 पॉइंट के कंडक्ट को पालन करते हैं, उनका जीवन जो है आनंद से जो है परिपूर्ण रहता है। चाहे वो मार्गी हो, चाहे वो WT वर्कर हो। जब बाबा ने सारी चीजें दे दी है तो इनसिक्योरिटी का फीलिंग तो, क्योंकि उसमें विश्वास की कमी के कारण से ही जो है इनसिक्योरिटी आती है, या चीजों को जब ठीक से पालन नहीं कर पाते हैं। पालन करते हुए जब हमारे मन में दुविधा आ जाती है तो इनसिक्योरिटी की जो है फीलिंग आ जाती है। तो द्विधा शून्य होकर के जो है बाबा के जो है बताए हुए मार्ग पर चलना है, और चलेंगे तो सारा चीज हमारे अंदर में है। हम पूर्ण रूपेण शेप्ड हैं। तो इसके लिए जो है, जैसे लोग बोलते हैं, लोग अपने कर्मों से जो है महान बनते हैं। बाबा जी तो सारे विधि बता दिए हैं, मगर उसको अगर अमल में नहीं लाएंगे, प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, तो ये दोष किसका है? दोष तो जो है हम लोगों का है। और बाबा से हम लोग इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं। एक बार बाबा बोल रहे थे चंद्रनारायण जी से, देखो जी तुम तो आचार्य हो, आचार्य होने के माध्यम से तुम लोग जो मेरे मुंह की लाली को बनाए रखोगे, तुम्हारे आचरण से ही लोग मुझे जो है जानेंगे। हमारा कंडक्ट, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो आनंद मूर्ति को रिफ्लेक्ट करे। उसके लिए बहुत बड़े ज्ञानी गुणी होने की जरूरत नहीं है। समर्पण है, डिवोशन की अगर भाव है, बाबा के प्रति अगर सिंसियरिटी है, उसके मिशन के प्रति अगर सिंसियरिटी है, तो सारे गुण ऑटोमेटिकली जो है चले आते हैं। तो इसीलिए चाहे वो हमारा व्यक्तिगत जीवन का अनुशासन हो, सामाजिक जीवन में अनुशासन हो, या हमारे कंडक्ट रूल का जो अनुशासन है, उसको मान करके चलना चाहिए। और जो चलते हैं उनको कोई भी कठिनाई नहीं आती। कठिनाइयां तो आएंगी, मगर कठिनाइयां जो है चली भी जाती है। जितनी हमारी समस्याएं हैं उससे कई गुना हमने जो है समस्याओं को जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी भी तो बर्बाद कर देती है। और जो जितने सक्षम है, अंदर से जितने सक्षम है, वो समस्याओं को उतना ठीक से जो है पालन कर पाते हैं, तो समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। ये भी बात जो है सही है। तो जैसे जो अब हम ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ में आए, हम वर्कर हैं, और बाबा ने जो कंडक्ट रूल दिए हैं, जो सिस्टम दिए हैं, अनुशासन दिए हैं, उसको जब पालन करते हैं तो हमको सेटिस्फेक्शन होता है, हमको जो है प्रेरणा मिलती है। जैसे बाबा ने कहा है, देखो ये चार जो चीजें हैं बाबा ने दिए हैं, RDS है, IRSS है, इंटर DMC या DMS है, या TP है, सब वर्कर को फॉलो करना चाहिए। और इनको जो फॉलो नहीं करते हैं तो पहले उसके ऊपर में अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, बाद में उसका जो है हम स्पष्टीकरण सुनेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं बाबा ने जो दिए हैं,
अभी भी बहुत सारे वर्कर और मार्गी जो है कड़ाई से पालन करते हैं। हम लोग वर्कर हैं, तो वर्कर के लिए जो है 4 चीजें जो कंपल्सरी जो दिए हैं, RES, IRSS, इंटररेंज, DMC या DMS, अभी तो DMS ही कहेंगे, या TP है, इसको हम पालन करें। साथ में हम बहुत सारे बेड बैटिंग में, पर निंदा में जो है समय व्यतीत करते हैं, क्योंकि पर निंदा करते हैं तो हमारा माइंड में भी, तो हमारा माइंड भी जो है प्रभावित होता है। तो ये पर निंदा हम लोग कम करें, और हम पहले अपने अंदर में देखें कि हमें क्या क्या कमियां हैं, इंट्रोस्पेक्ट करें और उसको हम लोग सुधारने का जो है कोशिश करें। जब बाबा ने आनंद पर शुरुआत किए थे तो मार्गियों में, वर्कर्स में इतना अत्यधिक प्रेम था, जितना सहोदर भाई से प्रेम नहीं करते थे, उससे अधिक जो है एक मार्गी दूसरे मार्गी को प्रेम करते थे। एक दादा दूसरे दादा को देखते थे तो हम चिपक जाते थे। हम जिस समय 65 में जो वोट टाइमर बने थे, एक दूसरे को देख करके चिपक जाते थे, और ये बहुत दिनों तक चलता रहा, और यही हम लोग को जो है प्रेरणा देती थी। मगर आज की स्थिति में देखें, कुछ तो कमियां आई है। क्यों कमियां आई है, इस पर हम लोग अपने से इंट्रोस्पेक्ट करें, और अगर हम बाबा के बनाए हुए अनुशासन को ठीक से पालन करेंगे, साधना अगर नियमित रूप से करेंगे, इसके अलावा मैंने व्यक्तिगत जीवन में पाया है कि हमारे सारे वर्कर अभी जो है 50 से ऊपर हो गए, लगभग 50 के ऊपर हो चुके हैं। तो आप जो है आसन, कौशि, तांडव तो करिए भी। मैंने देखा है कुछ जो है फिजिकल लेबर भी बहुत जरूरी है। मॉर्निंग में बहुत से ज्यादा लोग वॉक करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वॉक करनी चाहिए। साथ में अगर आपके पास में गार्डन है तो गार्डन में कुछ अगर आधा घंटा भी दे देंगे, गार्डन की सफाई भी हो जाती है, मेंटेन भी हो, और आपका बॉडी भी ठीक रहेगा। मैंने देखा आधा घंटा 1 घंटा जब मैं यहां पर रहता हूं, गार्डन वॉक तो करते ही हैं, आधा घंटा जो गार्डनिंग कर लेते हैं, तो मेरा बहुत सारा फिजिकल प्रॉब्लम भी जो है खत्म हो जाता है। पहले मैं हमेशा जो है अस्वस्थ रहता था, अब तो 80 का एज हो गया, मगर पहले से मैं कम अस्वस्थ रहता हूं आजकल, क्योंकि फिजिकल लेवल भी जरूरी है। ये मेरी अपनी जो है अनुभूति है, मैं प्रैक्टिकली जो देख रहा हूं। जैसे कि हमारे किद बोरानी जी ने बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बताया, तो अपने हेल्थ पर भी ध्यान देना है, क्योंकि साधना करने के लिए, मिशन के काम के लिए जो है स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा तो आप ज्यादा जो है मानवता की सेवा कर सकते हैं, अपनी सेवा अच्छी ढंग से कर सकते हैं। इसलिए जो है शरीर पर भी ध्यान देना है। बाबा ने तो कितने बातें बताए हैं, स्वस्थ जीवन के लिए, दीर्घायु होने के लिए क्या क्या करने हैं, वो सब जानते हैं। तो जितना जानते हैं हम जो है पालन करने का चेष्टा करें, और देखेंगे अपने व्यक्तिगत जीवन में हमारी अगर साधना, गुरु के प्रति डिवोशन, गुरु के प्रति समर्पण की भाव रहेगी, और जितना हो सके हम सामाजिक कार्य करते हैं, समाज से हमारा जो है सरोकार है, बागियों से भी हमारा जो है सरोकार है। हम जितना व्यवहार कुशल होंगे उतना ही जो है समाज के लोगों से जो है अधिक जो है कार्य ले सकेंगे, और उन लोगों को अधिक जो है प्रेरणा दे सकेंगे। तो इस विषय में भी जो है हम लोग को व्यवहार कुशल होना पड़ेगा। बाबा तो 15 पॉइंट 14 पॉइंट सब में दिए हैं।
वाणी में जो है मधुरता होनी चाहिए, व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य पर में हम लोग को विशेष रूप में ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हर एक मार्गी समाज के लोग हम लोग को अच्छी तरह से वॉच कर रहे हैं। हम जाने या ना जाने, समाज का हम लोग से एक्सपेक्टेशन है और हमारे हर एक एक्टिविटी को जो है वॉच कर रहे हैं। इसलिए हर क्षण हम लोगों को अलर्ट होने की जरूरत है। और जो समय आने वाला है, मैं पढ़ रहा था, बाबा जो है 68 में दिल्ली में गए हुए थे, समर का महीना था, डीएमसी के लिए जो है दिल्ली गए हुए थे। बाबा जो है मॉर्निंग वॉक में जो है पुरानी किला जो है घूमने के लिए गए, और बाबा के साथ में उस समय आर प्रसाद जी थे, जो कलेक्टर थे सेंट्रल एक्साइज, मंगल बिहारी जी थे, पी के कैमल उस समय जो है बहुत बड़े ऑफिसर थे, इंडिया लेवल का जो है वेणुगोपालन थे, और रविंद्र दत्ता जी थे, उस समय जो है दिल्ली जू के जो है इंचार्ज थे, डायरेक्टर थे। बहुत बड़ी मार्गी बाबा के साथ में फील्ड वॉक में घूम रहे थे। बाबा पुराना किला के गेट में इंटर किए, फिर घूमते हुए जो है मैदान में आए। सभी लोग बाबा के साथ में जो है टहल रहे थे। मैदान में जो बाबा आकर के जो है खड़े हो गए और आकाश की ओर देखने लगे। बाबा बहुत गंभीर हो गए, देख रहे थे और ऐसे इंगित कर रहे थे आकाश की ओर जो है। तो मार्गी बड़े उत्सुक होकर के बाबा को देख रहे थे कि बाबा क्या आकाश की ओर देख करके ऐसे कुछ कर रहे हैं, कुछ गुनगुना भी रहे हैं। फिर गंभीर होकर के बाबा बोलते, देखो जी, मैं आकाश में जो है ग्रह नक्षत्र की स्थिति को देख रहा था। जिस तरह से अभी जो ग्रह नक्षत्र की स्थिति है, ऐसी स्थिति जो है महाभारत के युद्ध के समय थी, वही स्थिति अभी है। फिर वहां बोले, देखो मानवता के लिए जो है बहुत विकट समय आने वाला है, एक संक्रमण काल है, ट्रांजिशनल जो है फेज है, और प्रकृति जो है बहुत रुष्ट हो गई। इसीलिए बहुत सारे प्राकृतिक विपदाएं आएंगी, ऐसे ऐसे नए वायरस आएंगे जो लाखों लोगों को जो है जान ले लेगा। और प्रकृति इतनी रुष्ट है कि बोले जैसे वर्ल्ड वार भी होगा, वर्ल्ड वार भी होगा, और उसमें जो है पृथ्वी का जो है हाफ से अधिक जो है जनसंख्या खत्म हो जाएगी। मार्गी लोग बड़े गंभीर होकर के जो है सुन रहे थे, लोगों के मन में जो है फीलिंग हो रही थी वर्ल्ड वार होगा, बहुत से लोग मारे जाएंगे। मैं चाहकर कि मानवता की रक्षा नहीं कर पाऊं कि मां प्रकृति बहुत रुष्ट है, परंतु मैं चेष्टा करूंगा जो मार्गी हैं, जो ठीक से जो है 16 सूत्री नियमों का पालन करेंगे, उनको मैं बचाने का जरूर चेष्टा करूंगा। मैं सबको तो नहीं बचा पाऊंगा कि मां प्रकृति बहुत रुष्ट है। तो ये इसी से पता चलता है कि भाव बोले कि जो मार्गी हैं 16 पॉइंट को पालन करेंगे, यम नियम को पालन करेंगे, मैं देखूंगा उसको जो है बचाने का जो है चेष्टा करूंगा, प्रयास करूंगा। तो इसी से समझ सकते हैं कि बाबा जो है 16 पॉइंट को कितना अहमियत दिए हैं और हम लोग कितने सिक्योर हैं। उस स्थिति में भी मैं मार्गियों को जो है बचाने का जो है चेष्टा करूंगा, मार्गियों को बचाऊंगा। डिस्ट्रक्शन को तो नहीं रोक पाऊंगा, मगर जरूर जो है मार्गियों को बचाऊंगा। मार्गियों का मतलब जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जो उनके प्रति जो डिवोटेड है, समर्पित है, उन लोगों को बचाना उसका जो है फर्ज हो जाता है।
तो हम लोग हर एक तरीके से जो है शेखते हो। कभी कभी बाबा हम लोग को बहुत डांट फटकार करते थे। तो एक दिन जो है बाबा जो है उस समय के जीएस को खूब डांट फटकार किए, इतने गाली गलौज किए, इसके दंडित किए, इतने बड़े तुम लोग तुम निकम्बे हो। अब बाबा को वर्ड तो आप लोग सुने हैं, तो सोचने लगा कि बाबा नाराज हैं, हम क्या करें। उनके मन में जो है बड़ी ग्लानि हो रही थी कि हम बाबा को कैसे खुश करेंगे। मगर बाबा तो जो है अंतर्यामी हैं, उसको बुलाए कमरे में, बोले ओ माय लिटिल बॉय कम कम एंड सिट नियर टू मी। बाबा इतने प्यार से बुलाए, अपने निकट में बैठाए। देखो मैंने तुमको बहुत दंडित किया है, मगर ये न समझना कि मैं तुमसे रुष्ट हूं। वो तो दिखाने के लिए मैं डांटता हूं, फटकारता हूं। ये तो सिर्फ मुंह में डांट फटकार करता हूं, मगर दिल में तो प्यार भरा रहता है। ये दादा ने वो जीएस को जो है चिपका दिए, फिर वो रोने लगे। देखो जिसकी कितनी बड़ी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको उतना ही जो है उस कैपेसिटी को बढ़ाना मेरा जो फर्ज हो जाता है। इसीलिए उसको जो है मैं दंडित करता हूं, उसको जो है टारगेट देता हूं, तुम लोग को टारगेट देता हूं, ताकि तुम लोग समाज के प्रति जो है ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सको। क्योंकि तुम लोग को बड़े बड़े पोस्ट दिया गया है मानवता के कल्याण के लिए, और जिसको मैं जितना बड़ा पोस्ट देता हूं उसको मैं उतना ही अधिक दंड देता हूं। दंड देता हूं कष्ट देने के लिए नहीं, ताकि उसकी कैपेसिटी को लोग डेवलप करें, हर समय जो है मानवता के बारे में सोचे, मिशन के बारे में सोचे। इसीलिए लास्ट दिनों के बाद 89 वगैरह 90 की घटना, बाबा हमेशा बीमार रहते थे। डॉक्टर रमेश जो है हर एक सप्ताह जो है रांची से जो है आनंद नगर आते थे बाबा का जो है हेल्थ को चेकअप करने के लिए। तो उस समय तो बाबा का वो जाना था, उनको पता था, बहुत व्यस्त रहते थे, बहुत डांट फटकार करते थे अंतिम दिनों में। तो देखा जो है कि बाबा बहुत डांट फटकार कर रहे हैं वर्कर्स को, बुद्धि प्रधान को। तो डॉक्टर साहब बोले कि बाबा हाथ जोड़ करके, इतना अगर आप स्ट्रेन लेंगे तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। ऐसे आपकी जो है तबीयत बहुत खराब है, और आपको स्ट्रेन नहीं लेना चाहिए, डांट फटकार नहीं करना चाहिए, आपका हेल्थ पर असर पड़ेगा। तो बाबा उनके सामने में ही वर्कर्स को मार्केट पर डांट रहे थे, और डांट रहे थे, इधर जो है बाबा जो है मुस्कुरा रहे थे। तो देखो डॉक्टर रमेश, मैं तो सिर्फ जो है ये मुंह से सिर्फ जो है डांट रहा था उनको साइकिक केस देने के लिए, मगर मेरे अंदर में तो अंदर से तो मैं क्रोधित नहीं हूं। तभी तो देखो एक तरफ डांट रहा हूं, एक तरफ जो है मुस्कुरा रहा हूं। ऐसा कोई व्यक्ति कर सकता है क्या? तो मेरे तो मन में तुम लोग के प्रति जो है हमेशा जो है प्यार ही प्यार भरा हुआ है, मगर तुम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ताकि तुम लोग अपनी जिम्मेदारी के प्रति जो है सजग हो सको। इसलिए मैं डांटता फटकारता हूं। मुझको डांट फटकार करने में आनंद नहीं मिलता, परंतु गुरु होने के नाते तुम लोगों की कैपेसिटी को बढ़ाना, तुम लोगों में अधिक ऊर्जा का संचार करना, ये मेरा ड्यूटी हो जाता है। मुझे एक तरह की बात मेरे जीवन की घटना है। जब बाबा जो है 7 साल के बाद से जेल से आए थे,
2 अगस्त 1978 को बाबा छोड़ करके आए थे, तो बाबा को रिसीव करने के लिए हजारों हजार बाइक जो है देश विदेश से जो है आए हुए थे। उसके बाद में पहला आरडीएस हुआ सितंबर में, मैं आरएस इलाहाबाद का। तो मैं सोचा कि अरे बाबा जब जेल से आए हैं इतने दिनों के बाद में, तो हम लोग को बहुत प्यार मोहब्बत करेंगे। बड़े खुश थे हम लोग सब ऐसे लोग, आरएस लोग। ये पहला ही आरडीएस था 7 साल के बाद, और बाबा इतने फ्राइन किए हम लोगों का जो है, मैं तो बड़ा शौक हो गया। मेरी मन में था कि बाबा खूब प्यार मोहब्बत करेंगे। 7-8 साल के बाद में जो है मिलन हो रहा है, मुझे जो है बड़ा रिएक्शन हुआ। कि इतने सालों के बाद आए, तो बाबा चाहते थे अगर काम के लिए अगर चाहते थे, अगर बोल देते तो हम लोग काम करते, मगर पहले ही तो है 7 साल के बाद मिले, छड़ी चलाने के लिए और डांटने की क्या जरूरत है। मेरे में बाबा से जो है नाराज हो गए, मगर बाबा के मन की बातों को जानते हैं। जब गए दोपहर के बाद में डांट फटकार करके जो है लंच के बाद में पीए को बोले, ये पटना की घटना है, हम लोग दूसरे जगह रहते थे, बाबा का क्वार्टर 160 पार्टी पुत्र था, तो मुझे बुलाया दोपहर में। मगर मेरा मन जो है बाबा के प्रति जो है क्रोध से भरा हुआ था। पहले इतना दंडित किए, बुलाए, और बाबा इतने प्यार किए, गोद में बिठाए, सारी ग्लानी सारा जो है क्रोध जो है काबूल हो गया। फिर बाबा बोलते, देखो जी मैं तुमको इतना प्यार करता हूं, तो क्या मुझे दंड देने का अधिकार नहीं है? बाबा जी बोले, क्या तुम लोग को इतना प्यार करता हूं तो क्या मुझे दंड देने का अधिकार नहीं है? मेरे मन में था आप दंड नहीं दे सके भी तो अच्छे तरीके से हमको इंस्पायर कर सकते थे। मेरे मन में अंतर्दोष कर रहा, देखो जी मैं कर सकता हूं, जवाब दे रहा है, मगर मैं कब क्या करता हूं, कब दंड देता हूं, कभी प्यार करता हूं, कब दंड दूंगा, कब प्यार करूंगा, मेरे ऊपर भी छोड़ दो। इसके बारे में तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और प्यार से बाबा मुझे समझाए। उसके बाद में जिस मेरे सोच था, और वो तो दंड देते हैं बहुत सारे कारणों को, हो सकता है हम लोग संस्कारों को हरण करने की भी दंड देते हैं। कई बार बाबा इतने भयंकर रूप से मुझे दंड किए, मुझे पर्सनली एक बार तो 2-3 घंटे तक शहर मारते रहे, और उस मार में मुझे ग्लानि भी नहीं हुआ। फिर बाद में मुझे पता चला कि मैं बहुत बड़ा जो है बीमारी का शिकार होने वाला हूं। जब आनंदशिला में मैं बीमार पड़ा था, पागल हो गया था, मेमोरी चली गई थी, उसके पहले बाबा ने दंडित करके मेरे आधे संस्कार को, बीमारी का संस्कार को हरण कर लिए थे। बाद में बाबा ने बताया। तो बहुत सारे कारण होते हैं, तो कब किसके साथ में क्या सलूक करते हैं उनको बेटर अच्छी तरह से मालूम है। कोई अगर बीमार है, डॉक्टर उसको ठीक करने के लिए कड़वी दवाई तो देते हैं, परंतु उसके कल्याण के लिए तो बाबा अभी तक जो भी किए हैं हम लोगों के साथ या मार्गियों के साथ, कल्याण के लिए किए हैं। इतना तो हम याद रखें, बाबा कल्याण सुंदरम है। जो भी करते हैं हम लोग के कल्याण के लिए ही करते हैं, और हम लोग इतनी सिक्योर कर गए, इसीलिए जो है हम लोग को घबराने की जरूरत भी नहीं है। और जब उनसे मिलन की जब व्याकुलता होती है तो हम मिल भी लेते हैं, स्पिरिचुअली मिल भी लेते हैं, हमारे मन को जो है आनंद से जो है परिपूर्ण भी कर देते हैं। मगर उसके लिए हमारे मन में तो व्याकुलता होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा,
उस भक्त को पता नहीं था, बाबा को पत्र लिखते थे, अपनी भावनाओं को जो है पत्र के द्वारा, अरे मन में जो सोचते हैं उसको प्यार करते हैं, उनको सब चीज मालूम है। तो मैं यही कहूंगा, हम लोगों को जो है परमात्मा ही जो है ब्रह्म ही परमात्मा के रूप में मिल गए हैं, और हम लोग जितना सिक्योर्ड हैं उतना कोई भी समाज में सिक्योर्ड नहीं है। और आने वाले समय में हम लोग पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। अभी जो वर्ल्ड का जो सिचुएशन देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट में जो है ये युद्ध हो रहा है, इजराइल, इराक, अब सब जानते हैं, उस पर ज्यादा मैं घटनाओं पर, ये घटना जो है आखिर में जो है वर्ल्ड वार में ही परिवर्तित होगी। आज या कल वर्ल्ड वार होगा तो एटॉमिक युद्ध होगा, और उसमें जो है बाबा ही नहीं, विश्व के जितने भी जो है बड़े बड़े भविष्यवक्ता सब बोल गए हैं, पृथ्वी की जो 60-70% जो है पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद में जो है अच्छे लोगों का जो है राज्य आएगा। तो ये जो घटनाएं जो है, कल मेरी बात हो रही थी भवानीतरण जी से, तो बाबा दादा मार्गी इतने सिक्योर फील करते हैं, हम लोग के प्रति जो है उनकी भावनाएं ठीक नहीं। बोले हम दादा लोगों को जो है देवता की तरह मानते थे एक जमाने में, उनसे मिलने वो जब आ जाते थे